उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में मंगलवार को एक मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारियों की अनियंत्रित भीड़ के साथ पुलिस की झड़प हो गई। मर्सीसाइड काउंटी पुलिस के मुताबिक नकाब पहने कुछ लोगों ने अधिकारियों पर बोतलें फेंकी, पत्थर फेंके। दरअसल उत्तर पश्चिम इंग्लैंड के लिवरपूल के पास समुद्री तटीय शहर साउथपोर्ट में सोमवार को एक सामुदायिक केंद्र में एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। इस केंद्र में बच्चों की डांस क्लास चल रही थी। चाकू से हमले के दौरान 3 बच्चों की मौत तक हुई, कई बच्चे घायल हुए। इस घटना के विरोध में साउथपोर्ट के केंद्र में पीड़ितों के लिए सैकड़ों लोगों ने एक शांतिपूर्ण रैली भी निकाली, लेकिन कुछ देर बाद हिंसा फिर भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वैन को आग के हवाले कर दिया और उससे काला धुआं आसमान में फैलने लगा। और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। हमास ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की पुष्टि की है। हमास चीफ को इजराइल ने ईरान के तेहरान में मार गिराया। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में हमास चीफ हानिया कल शामिल हुआ था। हमास प्रमुख हानिया का बॉडीगार्ड भी मार गिराया गया है। यानी कि 12 घंटे के अंदर 2 दुश्मनों को इजराइल ने मार गिराया है। और साफ तौर पर इजराइल के मंत्री का भी इस पर बयान आया है कि इस तरीके के लोगों की कोई जगह दुनिया के अंदर नहीं है, किसी तरह की कोई दया की जरूरत नहीं है। हमास ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। हमास चीफ को इजराइल ने ईरान के तेहरान में मार गिराया। आपको बता दें कि कल ही ईरान राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हमास चीफ हानिया शामिल होने पहुंचा था और हमास प्रमुख हानिया का बॉडीगार्ड भी मार गिराया गया है। बात बिहार की राजनीति की करते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत ने एक वीडियो जारी कर बोधगया में बदमाशों का आतंक बढ़ने और पुलिस तंत्र फेल होने का दावा किया है। वीडियो में एक महिला से 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाश लूटपाट कर भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी विधायक कुमार सरबजीत के मुताबिक बोधगया में आने वाले विदेशी पर्यटकों से आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन इस तरह की वारदातों को तुरंत रोकने के लिए बड़ा कदम उठाए। मौसम ने मिजाज के बदला, मानो मुसीबत ही मुसीबत आने पड़ी है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं पहाड़ियों पर बारिश से हाहाकार है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौज के लिए मौत से सामना कर रहे हैं। एमपी में बारिश नहीं आफत बरसी है, जिसकी वजह से नदियों में उफान है। पहाड़ी इलाकों में जाना किसी मुसीबत से कम नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई माने तब ना। आदत जो हो गई है लोगों की मौज के लिए मौत से सामना करने की। ऐसे ही 2 तस्वीरें एमपी से आई। एक में बच्चे मजबूरी में मौत से सामना कर रहे हैं तो दूसरे में मस्ती के लिए मौत को गले लगाने पहुंचे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीर खरगोन की है, जहां पर भगवानपुरा की कुंदा नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग प्रभावित हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदियों से गुजरना पड़ रहा है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और मौत सामने खड़ी इंतजार कर रही है। और जो हमारे जो पीछे खड़े हैं बच्चे, इनको रोज स्कूल लेके जाना पड़ता है, कंधे पे बिठा के उठा के ले जाओ। और कुछ युवा साथी खड़े हैं जो रोजगार के लिए रोज नदी पार करके जाते हैं। और जहाँ ज्यादा पानी हो जाता है उस टाइम ये सब घर बैठ जाते हैं। अब आपको देवास लिए चलते हैं, जहां नागदा की पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही थी। बादल गरज रहा था, मुसीबत बढ़ रही थी और उन मुसीबतों से पंगे के लिए 4 युवा पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई कि उनकी सांसें रुकने लगी। चारों लोग केदार खो तक पहुंचे ही थे कि बारिश से आई आफत ने उन्हें घेर लिया। पानी के तेज बहाव में चारों फंस चुके थे। गनीमत रही कि मौके पर राहत कार्यों के लिए टीम पहुंची और चारों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बचा लिया गया। झरना है, झरना जब तो आए थे। कहाँ गए थे, कब गए थे? हम इधर केदार को गए थे। क्या हो गया था वहाँ पर पानी आ गया था, तो रिटर्न आ रहे थे तो पानी आ रहा था, नाले पानी जाता था, इसलिए हमने क्रॉस नहीं करा और दोस्तों को। अच्छा।
ठीक है, वो अभी अब कोई तो नहीं, आपका साथी कोई तो नहीं बचा है? कोई नहीं बचा। प्रशासन लगातार चेतावनी जारी करता है जोखिम वाली जगहों पर न जाएं, लेकिन इन्हें तो मौज के लिए मौत से सामना करने में मजा ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।